बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और आप इसको लर्न कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप डेप्रिसिएशन का हल कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है ऑन 1 जुलाई 2002 बशारत परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 60,000। 1 जुलाई 2002 को बशारत ने मशीनरी परचेज़ की है जिसकी कास्ट 60,000 है। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। 10% डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी एनुअली और जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। ऑन 31 October 2004 द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹24,000 एज बिकम द यूजलेस। इस मशीनरी को 31 अक्टूबर 2004 को सेल कर दिया गया है 24,000 का, चूँकि ये यूजलेस हो गई थी। आगे बता रहा हूँ द सेम डेट, इसी डेट को 31 अक्टूबर को ही परचेज्ड ए न्यू मशीनरी फॉर ₹20,000। नई मशीनरी परचेज की गई है जिसकी कास्ट 20,000 है। प्रीपेयर द मशीनरी अकाउंट फ्राम 2002 to 5 अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो हम मशीनरी का अकाउंट लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जो पहली ट्रांजैक्शन है जी, तो सबसे पहले हम डेट लिख लेंगे जो कि डेट ऑफ परचेज़ थी पहले एसेट की 1 जुलाई 2002 और रेफरेंस में जाके हम पहली एंट्री पास करेंगे एसेट को परचेज़ करने की। तो एसेट को परचेज़ करने की एंट्री है एसेट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम कैश भी लिखते हैं, बताया गया था आप लोग कैश भी लिख सकते हैं। तो रेफरेंस पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट और इसकी कास्ट लिख देंगे 60,000 जो कि पहला एसेट हमने परचेज़ किया है। इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2002। डेप्रिसिएशन जो है हम चार्ज करेंगे कास्ट के ऊपर, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो कास्ट है 60,000 और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि 1 जुलाई 2002 को ये एसेट परचेज़ किया गया था और 31 दिसंबर को हम अकाउंट्स को क्लोज़ कर रहे हैं। तो इट्स मीन 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ये 6 माह यूज़ हुआ है, तो इसको हम 6/12 कर लेंगे। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी पहले साल की वो 3,000 आएगी। ठीक है, एसेट की कास्ट को हम करेंगे 10/100, पहले 10% उसका ले लेंगे, फिर 6/12 करेंगे क्योंकि ये 6 माह हमने यूज़ किया तो 6 माह के डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए जो कास्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमारे पास उसका रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद इसी बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र करेंगे। 57,000 हमारे पास इसका रिमेनिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस BD। अब ये 1 जनवरी 2003 को जो हमने बैलेंस लिखा बैलेंस BD, इस ईयर को भी हम क्लोज़ करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। तो हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, 60,000 इसकी कास्ट है और उसका 10% जब हम लेंगे तो ये 6,000 इसकी डेप्रिसिएशन बन जाएगी। तो इस ईयर को क्लोज़ करने के लिए हम 57,000 जो कि हमारे पास बैलेंस BD था उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारे पास इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा जो कि बैलेंस CD है 51,000। नेक्स्ट ईयर जब हम ट्रांसफ़र करेंगे इस बैलेंस को 1 जनवरी 2004 बैलेंस BD हमारे पास 51,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन जो है ना उसको समझने की ज़रूरत है और यहाँ से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट है वो शुरू होता है। तो बैलेंस BD हमने पहले लिख लिया, उसके बाद क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे ऑन 31 अक्टूबर 2004 मशीनरी वाज सोल्ड। मशीनरी को सेल कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2004 में और 24,000 का ये सेल किया है। और आगे बताया था उसने कि सेम डेट को एक और मशीनरी 20,000 की परचेज़ भी कर ली थी। तो चाहे हम जो पहला एसेट है उसको उसकी डेप्रिसिएशन पहले चार्ज कर लें, उसको सेल की जो एंट्रीज है वो पहले पास कर लें, चाहे हम न्यू जो एसेट हमने ख़रीदा है उसकी चाहे आप पहले एंट्री पास कर लें। बस ये याद रखना कि कोई भी एंट्री आपकी मिस ना हो। तो 31 अक्टूबर 2004 को आपने एक और एसेट परचेज़ किया जिसकी कास्ट है 20,000।
इसकी एंट्री पास होगी। एसेट को परचेज़ करने की सेम एंट्री पास होती है जो कि हमने पहले भी की थी ये वाली। और अब अगर नया एसेट परचेज़ किया फिर भी उसकी एंट्री यही पास होगी, सेम एंट्री पास होगी। तो जो पहला एसेट था जिसका बैलेंस हमारे पास आ रहा था 51,000, हम इसको सेल करने की पहले एंट्री पास करते हैं। तो सेल करने के लिए हम इसकी जो डेट ऑफ सेल है वो देखेंगे क्या है, वो 31 अक्टूबर 2004 थी। तो इट्स मीन हमने 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर 2004 तक उस एसेट को यूज़ किया है। यूज़ किया तो उसकी डेप्रिसिएशन बनती है, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। वैसे भी आपने याद रखना है कि जब भी किसी एसेट को सेल किया जाता है तो 3 एंट्रीज लाजमी आपने पास करनी है। पहली एंट्री डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज करेंगे उस साल की जितनी भी डेप्रिसिएशन बनती है, डेट ऑफ बैलेंस बीडी से लेकर डेट ऑफ सेल तक। तो उसकी डेप्रिसिएशन पहले हम चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन बैलेंस मेथड है। तो 60,000 उसकी कास्ट थी, 10% उसकी डेप्रिसिएशन, और ये एसेट हमने सेल किया है 31 अक्टूबर का फुल मंथ हमने यूज़ किया है। तो जनवरी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक ये 12 मंथ बनते हैं। तो 12 मंथ की हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, 10/12 कर देंगे, तो हमारे पास इस साल की जो डेप्रिसिएशन आएगी इस एसेट के ऊपर जिसको हम सेल कर रहे हैं वो 5,000 बनेगी। यहाँ पे थोड़ी सी आपको वर्किंग दिखाता हूँ ताकि आपको इस पोर्शन को समझने में आसानी हो। आप ये देखें कि 2004 में 1 जनवरी 2004 हमारे पास ये वाला बैलेंस आ रहा था 51,000, यहाँ पे हमने लिखा हुआ 51,000 बैलेंस आ रहा था। तो हमने इस एसेट को सेल किया तो इस एसेट की हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। इस एसेट की हम डेप्रिसिएशन जो लेंगे वो 31 अक्टूबर 2004 तक चार्ज करेंगे। तो 31 अक्टूबर 2004 तक डेप्रिसिएशन इसकी जो बनती है वो 55,000 बनती है। यहाँ पे हमने ये लिखी हुई है, ये हम इसमें से लेस कर देंगे। तो जब 51,000 जो उसका बैलेंस था उसमें से हमने 5,000 इस साल की जो डेप्रिसिएशन है वो लेस की, तो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस इस एसेट का जो आएगा वो 46,000 46,000 आएगा। तो 46,000 इस एसेट का बैलेंस था। मीन्स के यहाँ पे बताने का कि अगर आपने इस एसेट को सेल करना है ना तो 46,000 से कम पे सेल नहीं करना, इससे ज़्यादा का सेल करना चाहिए था। अगर ज़्यादा का सेल करेंगे तो प्रॉफिट है, अगर इससे कम का सेल करेंगे तो लॉस है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में बताया है इस एसेट को सेल किया है सिर्फ 24,000 का। तो 24,000 इसकी जो सेल प्राइस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे जी। तो यहाँ पे जो एसेट को सेल करने की प्राइस क्वेश्चन में बताई हुई थी वो 24,000 है, ये बताया हुआ था। द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹24,000। तो 24,000 का हमने उसको सेल कर दिया है। सेल प्राइस हम बैलेंस में से लेस करेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें लॉस हो रहा है तो हम यहाँ पे इस लॉस को मेंशन करेंगे। 3 एंट्रीज़ हर दफ़ा पास होंगी जब भी आप एसेट को सेल करेंगे। सबसे पहले उस एसेट की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, फिर आपने उस एसेट को सेल किया तो सेल करने की एंट्री आपको कैश मिल रहा होता है और आपका एसेट आपसे चला जाता है। एसेट डिक्रीज़ हो रहा होता है और बैंक अकाउंट इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे हम ये एंट्री पास करेंगे बैंक की वजह से, और हमें जो कैश मिल रहा है वो 24,000 मिल रहा है। उसके बाद एसेट को सेल करने पे हमें लॉस हुआ है तो लॉस की एंट्री भी हम क्रेडिट साइड पे पास करते हैं, और लॉस की एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। तो ये भी क्रेडिट साइड पे एंट्री पास होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब आप अगर ये देखें ना कि 51,000 जो बैलेंस था इसमें से इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करें, इसकी वो वाली अमाउंट इसमें से माइनस करें जो हमें सेल करने के बाद वसूल हुई, और इस पे होने वाला लॉस भी माइनस करें, तो इस एसेट का बैलेंस 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने दूसरा एसेट ख़रीदा 20,000 का। तो उस एसेट को हमने ख़रीदा था 31 अक्टूबर को और हम अकाउंट्स को क्लोज़ करेंगे 31 दिसंबर को। ठीक है। तो इस साल की भी डेप्रिसिएशन बनती है, 2 माह की डेप्रिसिएशन, 3 माह की डेप्रिसिएशन बनती है, नहीं अक्टूबर है तो 2 माह की डेप्रिसिएशन बनेगी नवंबर और दिसंबर की। तो यहाँ पे हम उस एसेट की जो नया ख़रीदा है 20,000 का उसकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? कास्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज जो होगी स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10% डेप्रिसिएशन होगी और 2 माह की होगी। 31 अक्टूबर को ख़रीदा था तो नवंबर और दिसंबर की डेप्रिसिएशन उसकी बनती है, वो डेप्रिसिएशन हम लेंगे तो ये 33
33 हमारे पास आ जाएगा, 333 इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 333। तो अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस निकालने के दो तरीके हैं, एक ये है कि इस साइड पे जितनी भी अमाउंट होती है उनका टोटल लिख लें, और इस साइड में जितनी भी अमाउंट आपने क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है सारी माइनस कर लें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आपका जो पहला एसेट था ना वो नील हो जाता है जब आप उसे सेल कर देते हैं। 51,000 है ना, तो 51 में से हमने उसकी डेप्रिसिएशन पहले माइनस की और उस एसेट को सेल करने पे हमें वसूल होने वाला कैश माइनस किया और उस पर लास्ट जो था वो भी माइनस किया, तो इस एसेट की वैल्यू यहाँ पे नील हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। रिमेनिंग ये वाला एसेट बचता है, इसकी यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी, तो इसी 20,000 में से आप 333 अगर माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। तो फिर हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर जो कि 2005 है, 1 जनवरी 2005, बैलेंस BD माइनस फॉरवर्ड करेंगे तो बैलेंस BD हमारे पास ये 19,000 आ रहा है, तो ये हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और इस साल को भी क्लोज़ करने के लिए इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो कास्ट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन बनेगी और वो 2000 बनती है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस आ जाएगा वो 17,667 हमारे पास इसका बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके सारे जो कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम है, वो इसमें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।